सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। बट फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा उसमें दो प्रोसेस होगी। आगे भी हमने बात की कि फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ऑल्सो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा उसको हम फ्यूजन करवाएंगे, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, वो मिला के इट्स कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं थोड़ा कि सर ये असेक्सुअल से कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो असेक्सुअल से डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑल्सो ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी धीमी प्रोसेस, यानी कि बहुत लेट टाइम लेता है, लॉन्ग पीरियड्स में ये काम करता है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, इसके हिसाब से ये जो है वो असेक्सुअल से डिफरेंस होती है। असेक्सुअल के बारे में पता होगा, सेक्सुअल में टू डिफरेंस टाइप ऑफ पेरेंटल पार्टिसिपेट होते हैं। असेक्सुअल में ओनली फॉर वन पेरेंटल पार्टिसिपेट लेता है और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। चलो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी इवेंट्स होती है बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड वन। तो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं बेटा, तो प्लांट्स के अंदर पे फर्स्ट हम बीच में जाएंगे, तो ये पार्ट्स है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तीन के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होती है इट्स कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगी इट्स कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलो, तीनों के बारे में बात करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशन, फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लावर्स के प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देन चलो सर गैमेट्स तो फॉर्म हो गए, ठीक है, अब उसको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करवाना है तो ये दो चीज तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि गैमेट्स फॉर्म होगा तभी वो ट्रांसफर होगा और फ्यूज हो पाएगा। चलो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो बेटा फर्टिलाइजेशन ओनली फॉर एक ही, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आगे हमने बात की कि फ्यूजन गैमेट्स होगा तो इट्स कन्वर्ट इनटू जाइगोट। ओके, तो यहां पे जाइगोट फॉर्म हो गया, तो इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स, लास्ट इवेंट, तो कि सर जो जाइगोट हुआ है फॉर्म, वो जाइगोट को हम ग्रोथ करवाएंगे, एंड वो ग्रोथ के बाद वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, एंड देन वो डेवलपमेंट के बाद नया ऑफस्प्रिंग, यानी कि हमको जिसकी जरूरत है एट लास्ट, बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो सीड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस बेटा शुरुआत कहां से हुई? फ्लावर से, और एंड कहां आएगा? सीड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस की ये चैप्टर के अंदर हमको बात करनी है। नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है दो चीज। फर्स्ट, एक तो हमको चाहिए मेल गैमेट्स, एंड सेकंड चाहिए फीमेल गैमेट्स। तो सर अब इसको भी फॉर्म करवाने के लिए हमको कुछ ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। आगे हमने बोला सेक्सुअल ऑर्गन देयर आर 2, एक होगा एंड्रोएशियम एंड दूसरा होगा गायनोएशियम।
चलो, तो एक सिंपल एंड्रोएशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव होल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल सकते हैं एंड्रोएशियम। बट वो एंड्रोएशियम में से हमको एक लेना है स्टीमेन, वो है हमारे पास यहां पे। तो स्टीमेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टीमेन एग्जाम में पूछा जाता है या इसमें से एमसीक्यू ज्यादातर होते हैं। स्टीमेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट्स। सर आपने तो 3 पार्ट बोले, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिलामेंट्स के बारे में। तो फिलामेंट्स इट्स अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। कनेक्टेड है कहां पे? तो उसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो स्टीमेन का एंड वो 2 पे कनेक्टेड होगा। एक तो आगे हमने देखा थैलेमस पे भी होता है, ऑल्सो वो पेटल्स के साथ भी कनेक्टेड होता है, चैप्टर नंबर 5 11 स्टैंडर्ड। ओके, प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड होगा थैलेमस या पेटल के साथ। फिलामेंट स्ट्रक्चर है बेटा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें ऊपर आएंगे उसका डिस्टल पार्ट या डिस्टल एंड ऑफ स्टीमेन, इट्स कॉल्ड एंथर। एंथर जो है वो थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है। टिपिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर बायलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? बायलोब स्ट्रक्चर में एंथर जो है वो कनेक्टेड होता है फिलामेंट के साथ। सर एक वर्ड आपने बोला कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्टेड जो है एंथर और फिलामेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको हम कनेक्टिविटी ही बोल देंगे। बिकॉज ऑफ सर कनेक्टिविटी के अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलती है। अब सर वैस्कुलर टिश्यू आया तो उसमें वैस्कुलर टिश्यू में होता हो क्या होगा? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी तो उसको न्यूट्रिशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो कहां से होगा? तो कनेक्टिविटी यानी वैस्कुलर टिश्यू से वो क्या होगा? उसको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलो आगे एक और बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। अब ये जो एंथर है हमारा, एंथर पार्ट्स इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स बिकॉज ऑफ एंथर में प्रोड्यूस होने वाला है क्या? तो कि पोलन ग्रेन, आपने नाम सुना होगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। ठीक है, चलो तो उसको कट करके देखते हैं। तो कट करते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? तो स्ट्रक्चर में उसके अंदर देयर आर 2 लोब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एक एंड बे। 2 लोब्स आर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके अंदर एंगल्स भी देखने को मिलता है बेटा। देयर आर 4 एंगल्स और उसके वो एंगल्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल्स से लेयर बने होंगे। तो वो लेयर को हम एक और नाम देंगे, इट्स कॉल्ड थेका स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स कॉल्ड थेका। तो ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर 2 lobes और each lobe has 2 lobes and each lobe has 2 theca structure। ऐसे 2 theca structure। ये जो लेयर है बेटा वो प्रोड्यूस करता है पूरे, यानी कि एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करता है ये थेका स्ट्रक्चर।
तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो है एंथर को कट करते हैं, ऊपर से देखते हैं तो उसके अंदर हमको देयर आर 2 लोब्स एंड उसके अंदर ईच लोब हैज 2 थेका स्ट्रक्चर। तो टोटल ऐसा बोला जाता है कि एक एंथर के अंदर देयर आर 4 थेका इन एंथर स्ट्रक्चर। ओके।